कमोडिटी बाजार में अगर किसी की बात हो रही है तो वो है चांदी की, क्योंकि चांदी का जो भाव है वो लगातार न्यू हाईस बना रहा है। लेकिन हाँ, न्यू हाईस को वो मेंटेन नहीं करके थोड़ा सा फिर घट भी जा रहा है। वैसे भी याद कीजिए, जब साल 2024 की शुरुआत हुई थी तो जनवरी में चांदी का भाव 72,247 रुपए प्रति किलोग्राम पर था, जो एमसीएक्स पर 20 मई को 95,000 रुपए के लेवल्स को टच कर चुका है। तो आपके मन में भी चल रहा होगा कि भाई चांदी में किया क्या जाना चाहिए, निवेश करें, इससे दूर रहें, इसमें निवेश करें या नहीं करें। और ये सवाल इसलिए क्योंकि चांदी बहुत वॉलेटाइल रहती है, जितनी तेजी से भागती है उतनी तेजी से गिरती भी है। लेकिन चांदी में इस बढ़त का एक जो हम सीधा सीधा मतलब समझ सकते हैं वो ये कि चांदी प्रेशियस मेटल के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल होने की वजह से इसमें एक डिमांड सप्लाई का खेल हमेशा हम देखते हैं। वैसे अगर सोना और चांदी दोनों सामने हो तो सोने की चमक आपको शायद ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो, लेकिन जब चांदी भी उतनी ही चमक रही हो तब आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? क्यों चांदी में हम ये तेज़ी देख रहे हैं? और अगर आप चांदी में अगर निवेश करने से अभी चूक जाएंगे तो क्या बड़ा मौका गंवा रहे होंगे, या फिर अभी लेवल्स बहुत हाई हैं, अभी निवेश नहीं करना चाहिए? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कैसे करें निवेश? मैं हूँ प्रियंका संभव और इस खास सेगमेंट में आज हम यही समझने वाले हैं कि चांदी में आपकी रणनीति कैसे बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, कितने समय के लिए निवेश करें। और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनुज गुप्ता, हेड कमोडिटी एंड करेंसी एचडीएफसी सिक्योरिटीज। थैंक यू सो मच अनुज जी, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहले तो रीजन बताइए कि चांदी की कीमतों में हम ये तेज उछाल क्यों देख रहे हैं? आप लगातार हमें रेट से अपडेट करते हो और मैं देख रही हूँ हमेशा जब आप चांदी का रेट भेजते हैं तो उसमें आप एकदम दिखाते हैं कि ये तो रॉकेट की तरह भाग रहा है, और खूब सारे आप उसे स्टार्स बना के बेचते हैं। अनुज जी, तो वजह क्या है, हम ये क्यों देख रहे हैं स्पाइक यहाँ पर अनुज सर? देखिए प्रियंका जी, सबसे गुड मॉर्निंग। और चांदी ने अपना नया लाइफ टाइम हाई 95,000 का बनाया है और गोल्ड ने करीबन 74,000 के हाईज बनाए हैं। तो रीजन की एक अगर हम बात करें तो सबसे पहले रीजन माइंड में आता है जियो पॉलिटिकल टेंशन। रिसेंटली हमने एक जियो पॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होता हुआ देखा। ये ग्लोबल लेवल पर है जो कि सिल्वर को सपोर्ट कर रहा है। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि 2011 में सिल्वर ने हाई बनाया था करीबन $49 का। और 2011 के बाद से लेकर अभी तक ये $30 के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। तो सडनली इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला और अब प्राइस जो है वो $32 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो टेक्निकल एक बाउंस बैक भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद महत्वपूर्ण कारण है सिल्वर ईटीएफ का। अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर सिल्वर ईटीएफ में काफी अट्रैक्शन देखने को मिला और करीबन 5,000 करोड़ के आसपास का जो एयूएम है वो सिल्वर ईटीएफ में ऐड होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर आप देखेंगे तो 31,000 करोड़ के आसपास गोल्ड ईटीएफ के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आया है। तो ईटीएफ के फ्रंट पर भी जो इन्फ्लोज हैं वो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में आते हुए दिखाई दिए, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ एक काफी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है इसका इंडस्ट्रियल यूसेज। हम देख रहे हैं सिल्वर का काफी इंडस्ट्रियल यूसेज देखने को मिला है। हमने रिसेंटली देखा कि जो इंडस्ट्रियल मेटल्स थे, अगर आप कंपेयर करेंगे गोल्ड के साथ साथ कॉपर को, जिंक को, लेड को, निकल को, आयरन और स्टील, सभी बेस मेटल में एक चौतरफा हमने खरीदारी आते हुए देखी है, उसके प्राइस में एप्रिसिएशन आते हुए देखा है। तो उसी के तर्ज पर हमने देखा कि सिल्वर की जो डिमांड है वो इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर देखने को मिली है। चाइना में एक हमने रिवाइवल आते हुए देखा है पिछले 3-4 महीनों में, और उसी के चलते हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़ी है, जिसका फायदा सिल्वर को डायरेक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल, हमारे टीवी हो, हमारे फ़ोन हो और इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, इन सब में चांदी का इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है और चांदी को इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। लेकिन ये फ़ायदा कहाँ तक जाएगा? चांदी को हमने देखा 95,000 का लेवल छुआ, अब उससे नर्म हो गई है चांदी। लेकिन आपको लग रहा है ना अभी पोटेंशियल आगे और बढ़ेगी, और कितनी बढ़ सकते हैं इसके भाव? देखिए, हमें लगता है कि चांदी आपको जल्दी ही 1 लाख से लेकर 1,10,000 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। हमारा मानना है कि अगर हम 1 से 2 साल की बात करें तो हमें लगता है कि 1,10,000 तक के चांदी के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चांदी में हम जनरली देखते हैं टेंडम जो चलता है वो एक शार्प रैली रैली हम देखते हैं। हमने पिछले 2-3 दिनों में ही करीबन 7 से 8% की रैली चांदी में आती हुई देखी है। हमें लगता है कि चांदी में आपको ईयर एंड अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेशन है कि 1 लाख तक के लेवल, और उसके अगले नेक्स्ट ईयर हम 1,10,000 के लेवल को टारगेट कर सकते हैं। तो मोमेंटम चांदी में जो बना है ये काफी एक अगर हम एक साइक्लिकल कमोडिटी है, जब ये एक रेंज में चलता है तो फिर ये एक रेंज में उसको पकड़ के ही चलता है। हमने इसका जो एक ट्रेडिशनल बिहेव देखा है वो चांदी का ऐसे ही देखा है। तो चांदी अब काफी सालों के बाद अपने एक रेंज से बाहर निकला है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 40 से $42 का जो रेंज है ये आपको यहाँ पर दिखा सकता है।
ओके, सो 1 साल में आप कह रहे हैं 1 लाख तक जा सकता है चांदी का भाव, और 5 साल में अगर मैं पूछूं, कुछ आप लोगों ने स्टडी की है, 5 इयर्स में डाउन द लाइन आप कहाँ देख रहे हैं चांदी को जाते हुए? देखिए, 5 ऐसा कोई हमने टाइमलाइन तो डिसाइड नहीं किया, बट हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको 1,10,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको 2 साल में दिखाई दे, हो सकता है आपको 5 साल में दिखाई दे। बट इनिशियली जो हमने रिसर्च, जो हमारी रिसर्च रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि 1,10,000 का लेवल भी यहाँ पर अचीवेबल है, जो कि देखने को मिल सकता है। लेकिन अनुज सर, चांदी के साथ एक समस्या रहती है कि ये जब गिरती है तो फिर बहुत इसमें हम गिरावट भी देखते हैं, बहुत वॉलेटाइल है ये। जो प्रेशियस मेटल है, इंडस्ट्रियल मेटल भी कहते हैं हम चांदी को। सो ये वॉलेटिलिटी से बचने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, और निवेश करने का क्या ये सही तरीका होगा व्हेन इट्स ऑन इट्स राइज? देखिए, यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट अगर हमें करना है या ट्रेडिंग करनी है, तो ये हमको डिसाइड करना है कि हमको इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करनी है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में काफी अट्रैक्शन आ रहा है। तो अगर हम एक स्मॉल स्मॉल डिनोमिनेशंस में ऐड करना चाहते हैं एसआईपी के फॉर्म में, तो सिल्वर ईटीएफ या गोल्ड ईटीएफ को ऐड कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा एक फॉर्म है। और इसमें इन्वेस्टर अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। अगर किसी को ट्रेडिंग करना है या डेरिवेटिव में ट्रेड करना है, तो एमसीएक्स के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं। और इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स में मिनी और माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं। आपको 30 किलो की चांदी लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 5 किलो की चांदी ओके। भी अवेलेबल है और 1 किलो का चांदी का कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है। तो जरूरी नहीं है कि आप 30 किलो ही एक साथ लें, आप एक एक किलो करके भी कॉन्ट्रैक्ट को ले सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आप अगर ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग अच्छी तरह कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है, उसके अंदर लिक्विडिटी भी अवेलेबल है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। फ्यूचर्स मार्केट है, तो यहाँ पर स्मॉल एंड मिनी एंड माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, जो सिल्वर में ले सकते हैं। तो सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। बड़े ट्रेडर्स के लिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट, स्मॉल और न्यू ट्रेडर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट भी हैं। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करके हम ट्रेडिंग सिल्वर में बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है, मार्केट में सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। हमको सिर्फ अपने रिस्क को मैनेज करना है और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को चूज करके इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। ओके, तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई चुनता है कि भाई चांदी में मुझे निवेश करना है, तो उसको कितना टाइम होराइजन लेना चाहिए? आपको कितने समय के लिए चांदी में निवेश करना चाहिए? देखिए, कम से कम मुझे लगता है कि 1 साल का जो पीरियड है, साइकिल पीरियड, वो चांदी और गोल्ड को देना चाहिए। हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर में साल में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर हम कंपेयर करें, अगर हम इसी साल की अगर हम एक समरी निकालें जनवरी से लेकर अभी तक, तो जनवरी फरवरी में दोनों ही गोल्ड और सिल्वर नेगेटिव थे। मार्च से गोल्ड में टर्न अराउंड आया, हालांकि सिल्वर में उतना टर्न अराउंड नहीं था। तो मार्च और अप्रैल में हमने देखा गोल्ड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और 74,000 तक के हाइस बनाते हुए दिखाई दिए। और अगर हम अब देखें, तो पिछले 10 दिनों के अंदर ही चांदी ने जो टर्न अराउंड लिया है और गोल्ड को आउट परफॉर्म किया। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, तो गोल्ड करीबन 17% बढ़ा है जनवरी से लेकर अभी तक, वहीं चांदी करीबन 26% इंक्रीज हुई है। तो महज ये 10 दिनों का खेल है जिसमें चांदी ने गोल्ड को आउट परफॉर्म किया। तो इसलिए कम से कम इन्वेस्टर्स के लिए, अगर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो कम से कम 1 साल का साइकिल को आप लेकिन ये जरूर जो इसमें इन्वेस्टमेंट प्राइसेस करें। हैं अभी, आप यहाँ पर एंट्री लेने के लिए कहेंगे, कोई ट्रेडिंग के लिहाज से अगर करना चाह रहा होगा मतलब ट्रेडिंग के लिहाज से आप कहेंगे ये राइट प्राइस पॉइंट होगा एंट्री का? देखिए, ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनके लिए तो प्राइस हमेशा से ही अट्रैक्टिव रहता है। और इस टाइम पर आप देखेंगे तो वॉलिटिलिटी बहुत हाई है। तो मैंने यही कहा कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है, तो जो स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, स्मॉल मिनी फ्यूचर और कॉन्ट्रैक्ट्स है, माइक्रो। माइक्रो, मिनी और माइक्रो, उसमें आप चूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें 30 किलो का, मान लीजिए हमको 30 किलो का रिक्वायरमेंट है, आपको 30 किलो का ट्रेड लेना है, तो 5-5 किलो को आप अगर 6 लेवल्स में लेंगे, तो दैट विल बी एवरेज फॉर यू। तो वो एवरेज हो जाएगा। इवन अगर हम 30 किलो की जगह अगर हम एक एक किलो के 30 लॉट लेते हैं, तो वो हम हर लेवल पे उस पर एंट्री कर सकते हैं, जहां पर हम एक ओके। अच्छा एक एवरेज बना सकते हैं। तो इंस्पाइट कि आप 30 किलो का ना लेके आप 1 किलो के 30 कॉन्ट्रैक्ट ले लें, या फिर 5 किलो के आप 6 कॉन्ट्रैक्ट ले लें, तो उसमें क्या होगा कि आपका एवरेज भी होगा और आप हर एक लेवल पर एंट्री कर पाएंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक वाइज हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा स्ट्रेटेजी वाइज हमको ट्रेडिंग ले सकते हैं। एकदम से आगे बढ़ के ना लें, लेवल्स को फॉलो करें, जो कि हम लेवल्स हमेशा भेजते भी हैं, लेवल्स के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लें। और डेफिनेटली अपने स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन करें, क्योंकि ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो हम थोड़ा वेट एंड वॉच करके अगेन एंट्री ओके। ले सकते हैं। अब तो ये सिल्वर स्ट्रेटेजी ईटीएफ, फॉलो कर अनुज सकते सर, हैं। सिल्वर ईटीएफ के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कोई सिल्वर ईटीएफ में निवेश करना चाहता है, उसे आप क्या बताना चाहेंगे? ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना भी जरूरी होता है, राइट?
जी, एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, और ये आप अपने जो एक्सचेंज है, जो आपको जिस तरीके से हम शेयर्स बाय करते हैं उसी तरीके से आप अपने ईटीएफ को बाय कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल इजी है, सिंपल है। आप जस्ट जिस तरीके से हम स्क्रिप्ट फाइंड करते हैं, तो वैसे ही अगर आप सिल्वर ईटीएफ लिखेंगे तो आपको सिल्वर ईटीएफ की बहुत सारी स्क्रिप्ट आ जाएंगी। उन सिल्वर ईटीएफ को आप बाय कर सकते हैं। ओके, और मिनिमम निवेश का अमाउंट ईटीएफ में? देखिए, मीडियम जो निवेश का अमाउंट है उसमें आप 500 रुपए से लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, और ऊपर तक आप कहीं पर भी जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, सो 500 रुपये से आप कर सकते हैं, सिप कर सकते हैं आप इसमें, हर महीने छोटी छोटी रकम भी डाल सकते हैं। आखिरी में इस बातचीत को वाइंड अप करने के पहले जो सवाल मैंने पहले पूछा था कि चांदी में निवेश जो है वॉलेटिलिटी का सामना आपको करने के लिए वो एपेटाइट होना चाहिए, तो फिर चांदी में आप कौन से वो जोखिम है जिनसे आप आगाह करना चाहेंगे? देखिए, जोखिम एक तो वॉलिटिलिटी है। जिस तरीके से हमने देखा कि एक दिन में ये स्क्रिप 4 से 5% बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइस बहुत हाई है, ग्लोबल कोमोडिटी है। पूरे विश्व की नजर इस पे रहती है। कोई भी अनसर्टेनिटी होती है विश्व के अंदर तो यहाँ पर वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि हाईली वॉलेटाइल कोमोडिटी, हाईली लिक्विड कोमोडिटी है, तो आपको बहुत वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। तो जब भी ट्रेड लें तो स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड लें, और कभी भी एकदम से किसी के कहने से ना ट्रेड लें। आप अपनी रिसर्च खुद करें, और कहीं ना कहीं अपने रिस्क को जरूर मेंटेन करें। ग्लोबल न्यूज पर आप नजर रखें, ग्लोबल इवेंट्स पे आप नजर रखें, ग्लोबल मार्केट को समझें, पढ़ें, रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ें, जिससे कि आपको उसमें आइडिया लगेगा कि किस लेवल पर एंट्री करना है। और एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेकर इन्वेस्टमेंट करें, और अगर छोटे छोटे डिनोमिनेशन में आप ट्रेड लेंगे तो आपको एक अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन सकती है। ओके, ऑल राइट, सो लॉन्ग टर्म का व्यू रहना चाहिए। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिल्वर के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन 1 साल का नज़रिया रखना है, और दिसंबर 2024 तक चांदी को हम 1 लाख पर बैठे हुए देखेंगे, राइट अनुज सर? ओके, ऑल राइट, जी थैंक यू सो बिल्कुल। मच अनुज सर इस बातचीत के लिए। सो अनुज जी को हम लाते रहेंगे चांदी पर और बात करने के लिए, चांदी क्या गोल्ड पर भी हम बात करेंगे। पर शुक्रिया अनुज जी आज की इस बातचीत के लिए। थैंक यू।